नमस्कार मित्रों, ज्योतिष आचार्य विजय कुमार तिवारी के ज्योतिष चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। मित्रों, ज्योतिष एक बहुत बड़ा बृहद विषय है और हमारे भारतीय समाज में बहुत सारे संस्कार, बहुत सारे त्योहार आते हैं जिन्हें हम प्रतिदिन मनाएं भी तो भी हमारे वर्ष के 365 दिन कम पड़ जाएं। तो मित्रों, ऐसा ही पर्व विशेष आने वाला है कि साल भर सभी प्रतीक्षा में रहते हैं कि श्रावण मास में भगवान शिव की महिमा का गान किया जाए तो बहुत ही सुंदर रहता है, उनका जीवन धन्य हो जाता है और भगवान शंकर माँ पार्वती के साथ जब विराजमान होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं और ऐसे समय में रुद्राभिषेक किया जाए तो बहुत ही विद्या से पारंगतता हो जाए और जितने भी संसार के भौतिक और आध्यात्मिक जितने भी साधन हैं उन साधनों में सब में आपको सफलता प्राप्त होती है। ऐसा ही श्रावण मास जो वर्ष भर लोग प्रतीक्षा करते हैं, इस बार 22 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है और रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगा। तो मित्रों, 22 जुलाई को श्रावण शुरू हो रहा है। उस दिन बड़ा ही शुभ संयोग है, पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है और सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण वह पूजा पाठ किया हुआ बड़ा ही सफल रहता है। जितने भी कार्य असाध्य कार्य हैं उनको सर्वार्थ सिद्धि योग पूर्णता प्रदान करता है। तो इस बार बहुत वर्षों बाद में ऐसा संयोग हुआ है कि इस बार श्रावण में 5 सोमवार होंगे और पहली बार ऐसा हो रहा है कि श्रावण मास सोमवार से ही प्रारंभ हो रहा है। तो इसलिए जो भक्त 5 सोमवार को पूजा करेंगे तो वह बहुत फलदायी रहेगा, उनके सारे कार्य बन जाएंगे। जितनी भी चाहे विवाह में बाधा आती हो, चाहे रोजगार में बाधा आती हो, चाहे व्यवसाय में बाधा आती हो, सभी प्रकार से वो अलग अलग प्रकार से भगवान का अभिषेक किया जाता है। तो 22 जुलाई को याद रखें, 22 जुलाई को प्रातःकाल से ही आप पूजा पाठ प्रारंभ कर दें। लेकिन यदि जो व्रती हैं यानी कि व्रत करने वाले हैं तो वो एक दिन पूर्व से ही व्रत करना प्रारंभ कर देते हैं, यानी कल गुरु पूर्णिमा के अवसर से अगले पूर्णिमा तक वो आप व्रत करेंगे या पूजा पाठ करेंगे, भगवान शिव को प्रसन्न करेंगे तो भगवान शिव आपको पूर्णता से आशीर्वाद प्रदान करेंगे। अब रही बात जो अभिषेक करते हैं तो अभिषेक में कितना फलदायी रहता है, तो मैं कहना चाहूंगा कि अभिषेक दूध से भी किया जाता है, अभिषेक घी से भी किया जाता है। जैसे सर्व भौतिक साधनों के लिए दूध से किया जाता है और गन्ने के रस से किया जाता है जिससे कि आपको धन धान्य वैभव प्राप्त हो, उसके लिए किया जाता है। दधि से शांति और परिवार शांति और वो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए किया जाता है और घी से भी किया जाता है जिससे वैभव प्राप्त होता है और जीवन को सरसता मिलती है। ऐसे ही कई प्रकार से भगवान का रुद्राभिषेक किया जाता है। तो मित्रों, 22 जुलाई 2024 को श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है और रक्षाबंधन के दिन यानी कि 19 अगस्त को रक्षाबंधन रहेगी, उस दिन यह कार्य संपन्न होगा। और 5 सोमवार को लगातार यानी कि हर सोमवार को यदि आप वो बिल्वपत्र चढ़ाएं भगवान शिव को और भगवान शिव का अभिषेक करें तो बहुत आपको लाभ प्राप्त होगा। पर खास दिन ये याद रखें कि आप भगवान शिव से संबंधित चाहे प्रदोष काल का समय हो, चाहे वो पूर्णिमा का समय हो या अन्य कोई कार्य हो, यानी कि जितनी भी एकादशी हो या प्रदोष का समय हो या सोमवार हो श्रावण का, उस समय बिलपत्र का तोड़ना निषेध माना गया है। इसलिए भगवान शिव की पूजा, क्योंकि कहते हैं कि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम निराकारम ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गौतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषाराद्रि संकाश घोरम गभीरम मनोभूति कोटि प्रभाषी शरीरम स्फुरन्मोल कल्लोलिनी चारु गंगा रसद्भाल भालिंदु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम शरणाथम भजामि प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणि भजेहम भवानी पतिम भावगम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत उमानाथ पादारविंदम भजन्ति है लोके परेवा नराणाम न तावत् सुखम शांति संतापनासम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम जरा जन्म दुखो गतातप्यमानम प्रभो पायापन नमामि शंभो
प्रभु पायापन नमामि शंभो। यानी कि रुद्राष्टक से यदि भगवान शिव का अभिषेक किया जाए तो आपको असाध्य भी कार्य सिद्ध हो जाएंगे और जितने भी आपके कोई भी जो रुके हुए कार्य हैं वे सारे के सारे सिद्ध हो जाएंगे। तो मित्रों ये अवसर मत जाने दो, क्योंकि जो है 22 तारीख से यानी 22 जुलाई 2024 से जो भगवान शिव का जो ये मास प्रारंभ हो रहा है, श्रावण मास, ये बहुत ही पुण्यमयी है और जो है इसमें अगर पूजा किया हुआ कभी भी निष्फल नहीं जाता। जितने भी पाप हैं, असाध्य रोग हैं, वे सब कट जाते हैं। इसलिए इस अवसर पर विशेष पूजन करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। यदि आप पूजा विधान न जान सकें तो केवल जो मैंने रुद्राष्टक बताया है, रुद्राष्टक जो है वो उसका पाठ कर लें और भगवान शिव को जो है बिलपत्र चढ़ा दें, तो भी आपके कार्य सफल हो जाएंगे। इसलिए भगवान शिव तो भोले भंडारी है और भोले भंडारी तो हमेशा आशीर्वाद प्रदान करता है। उसका कोई भी स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ हमारा है, क्योंकि हम भौतिक जीवी हैं और हम लोग पृथ्वी पर रहने वाले जीव हैं। इसलिए भगवान का आशीर्वाद लेना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। हमारे आध्यात्म सुख, हमारे भौतिक सुख और हमारे सभी प्रकार से जो है वो 11 इंद्रियों को जो प्राप्त होने वाले सुख हैं वो भगवान के आशीर्वाद से ही संभव हो सकते हैं। इसलिए मित्रों मैं पुनः आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि 22 जुलाई को प्रातःकाल से सर्वार्थ सिद्धि योग है और उस दिन आप रुद्राभिषेक जरूर करें। रुद्राभिषेक आपके पास नहीं मिलता तो इस वीडियो में जो रुद्राष्टक का रुद्राष्टक दिया हुआ है उससे आप पाठ करें, तो भी आपका जो कार्य निष्फल नहीं होगा, आपको सफलता मिलेगी। तो मित्रों ये वीडियो कैसा लगा, सभी मित्र लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जिन्होंने अभी तक जो अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया वो शेयर करें और इस पुण्यमयी भक्ति का जो कार्य है उसमें अपने दोस्तों के साथ शेयर करके अपने आप को ईश्वर का आशीर्वाद लें और कल गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भी अपने गुरु जी का आशीर्वाद लें। धन्यवाद। जय हिंद।